हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1। ओके, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, फर्स्ट है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये बताना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 13 14 डिफाइन एज। ओके, आर क्या है सेट एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इनका रिलेशन बताना है कि फॉर रिफ्लेक्सिव है, फॉर सिमेट्रिक है या फॉर ट्रांजिटिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से होता है। ठीक है, ओके, क्या होगा आर इन सेट ए, ठीक है, इक्वल टू आर सच डेथ ए का ए से। ठीक है, जो ए में एलिमेंट है उसका उसी से रिलेशन दिखाना होता है। ठीक है, क्या होगा और रिलेशन क्या दिखाना है हमें, एक्स कॉमा वाई सच डेथ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, खुद का खुद से होगा। जैसे लीजिए ये है 1, करिए 1 को 1 से 1 का क्या कर दें, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 1 कर दें, तो देखिए 0 आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में अगर लिखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1,3। ठीक है, 1,3 जैसे 1 है, आप x की जगह रखिए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 तो 0 आएगा ना। ठीक है, फिर क्या रख सकते हैं 2 6 कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं 3 9 कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं 4 और 12 कर सकते हैं। ठीक है, ये इतने रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, अब 1 1 का तो बन ही नहीं रहा है, देखिए इसमें 1 1 का बन रहा है, तो ये क्या हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए बी का है, ए बी का रिलेशन है, तो बी ए का रिलेशन होना है तो सिमेट्रिक होगा। चलिए देखते हैं, 1 3 जो है वो बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 3,1 बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पे देखिए 3,1 है नहीं है, तो क्या होगा नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है, या तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर, या सी ए नॉट बिलोंग टू आर तो भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है, ए बी है 1, इसको हम ए बी मान लेते हैं। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया, बी क्या हो जाएगा 3, ये देखिए ये आ गया 3, ये हो गया आपका बी सी, ये भी बिलोंग्स टू आर है। बट यहाँ पे देखिए 1 ए सी है, 1,9 है, देखिए 1,9 नहीं है ना, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका नॉट ट्रांजिटिव हो गया। तो ये ना तो क्या बताइए, ना तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ना तो आपका सिमेट्रिक है, ना तो आपका ट्रांजिटिव है। ओके, नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, हेंस आर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बताए हैं इसमें। ठीक है, और क्या है रिलेशन, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x क्या है लेस देन 4 है। तो इसकी अगर रोस्टर फॉर्म बनाएं तो क्या बनेगा, ऐसे क्या क्या ले सकते हैं, 1 हो गया आपका, 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, x क्या होगा 4 से लेस होगा, तो हम यही रख सकते हैं x। ठीक है, और उसका ठीक है, फिर देखते हैं क्या होगा,
क्या ऐसे बन सकते हैं, 1,6 हो सकता है, 1 यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, 1 हो गया x और हो गया y हो गया 6 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 7 हो गया, हो गया नहीं, माइनस करेंगे ना तो 5 आ जाएगा ना। अब इसको ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो ना। अब देखिए, अब क्लियरली पता चल रहा है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसा क्या करें, फिर 2 और 7 ले लें, ठीक है। फिर क्या करना है, 3x तो पता है ना हमें, क्या हम रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। अब ये यहाँ पे क्या रखेंगे 8, ठीक है। इतने ही रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में खुद का हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, ओके। सो क्या नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ठीक हो गया, ये तो हो गया। सिमेट्रिक में क्या होता है कि A to B, A B तो होना चाहिए और B A भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम मान लेते हैं A, B, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एज 1,6 बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये हो गया आपका A, ये होगा B, तो B और A भी होना चाहिए, ठीक है। ये है क्या आपका, इसमें नहीं है, तो क्या नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये क्या हो गया, रिलेशन is not symmetric, ओके। अब इसमें देखिए ट्रांसिटिव में क्या होता है, 2 कंडीशन होती हैं इसकी, ठीक है। अभी हम लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो क्या A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा, ठीक है। इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, B, C नॉट बिलोंग्स टू R, देन C, A नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो भी आपका क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा, ओके। देखिए इसमें से कौन सी कंडीशन और ये A B हो गया, तो B और A है ना, कहाँ है 6 से कोई शुरू हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है, तो ये तो है ही नहीं यहाँ पे, देखिए ये तो फुलफिल ही नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये है ही नहीं, तो फिर से ये भी नहीं है, कहीं नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, ये तो आपका कर रही है ना, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसिटिव, ओके। तो क्या कह सकते हैं, hence R is transitive, hence R is neither reflexive nor symmetric, but it is transitive, okay. Next, relation R in the set A equal to 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रिलेशन क्या है आपका, एक्स वाई सच दैट वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो क्या आना चाहिए आपका, इंटीजर आना चाहिए आपका, वेयर क्या हो जाएगा, एन जो है वो आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसा क्या हो सकता है, बना सकते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म में लिखिए कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। आपका 1 1 हो सकता है, ठीक है, 1 1 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, 1 2 को डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 1 3 को डिवाइड हो सकता है। पहले इसके सबके साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, और डिवाइड भी देखते चलना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 किसको डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा नहीं, 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर 6 को डिवाइड करेगा। फिर हम 3 का लेंगे, 3 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, 2 को करेगा, नहीं करेगा, 3 को करेगा, 3 6 को करेगा, ठीक है। 4 से लीजिए, 4 किसको डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा ना, और किसी को तो डिवाइड करेगा नहीं, और इसी में से ही देखना है, ठीक है। 5 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है। इतने आपके रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है।
जब तक आपका इजी हो सकता है तो आप रिलेशन बना के देख सकते हैं, इससे बहुत इजी जाता है। नहीं तो फिर जब बड़े बड़े होंगे तो थ्योरिकल समझाया जाएगा, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन। देखिए सब बन रहा है, 1 का 1 से बन रहा है, 2 का 2 से बन रहा है, 3 का 3 से बन रहा है, 4 का 4 से बन रहा है, 5 का 5 से बन रहा है, 6 का 6 का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑब्जर्वेशन क्या आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हैंस रिफ्लेक्सिव, हैंस रिफ्लेक्सिव, ओके। सिमेट्रिक में क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए हम इसको करते हैं, ए इसको कर देते हैं, बी इसको कर देते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बट बी कॉमा ए भी है बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। ऐसे 2 2 हो गया, ठीक है। लेकिन सबके लिए होने चाहिए जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको हम ए और बी कर लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी तो बिलोंग्स टू आर है, बट बी ए बिलोंग्स टू आर है, मतलब यहाँ पे 2,1 जो है वो है यहाँ पे, देखिए इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, नॉट सिमेट्रिक, ओके। तो क्या करेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस नॉट सिमेट्रिक, ओके। ट्रांसिटिव में क्या होता है, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, सी ए भी होना चाहिए। अगर ए बी है, अगर बी सी नहीं है तो सी ए भी नहीं होगा, तब भी ट्रांसिटिव होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए, अच्छा 1 2 हम ए बी कर लेते हैं इसको, ठीक है। फिर इसका क्या बनेगा, 2,4 कर लें इसको, इसके 2 रिलेशन बनेंगे, 2,6 हो गया, ठीक है। अब ये बी सी हो गया ना, ठीक है। तो फिर ये क्या यहाँ पे होगा, 1,4 ये है यहाँ पे, देखिए है यहाँ पे, ठीक है। 1,6 ये भी है यहाँ पे, है। तो ये क्या हो गया, ए बी है, ठीक है। ए कॉमा बी भी है, बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। और ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। तो क्या हो गया, हैंस आर इज क्या, ट्रांसिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, ऑल इंटीजर है, ठीक है। 0 भी होगा आपका, -1 भी होगा, +1 भी होगा, -1 भी होगी, सारे इंटीजर्स होंगे आपके। आर क्या है, रिलेशन क्या है आपका, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। अगर एक्स को माइनस करेंगे वाई से तो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो सारे इन्होंने इंटीजर कह दिए, तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, हम इसको रोस्टर फॉर्म में तो नहीं इतना बड़ा लिख सकते हैं, तो अब क्या हो गया आपका, थ्योरिकल से समझाया जाएगा, ठीक है। क्या हो गया आपका, आर इन सेट z इक्वल टू आर सच दैट z टू z, ठीक है। क्या हो गया आपका, रिलेशन तो आपका यही है, ठीक है। क्या हो गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू z, ठीक है। अगर बताइए a माइनस ए करेंगे, लाइक 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा ना, तो वो आपका क्या हो गया, इंटीजर हो गया, मतलब खुद का खुद से रिलेशन दिख रहा है ना, शो कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ओके। हैंस
एफ एक्स इज रिफ्लेक्सिव। ओके, फॉर सिमेट्रिक में क्या करेंगे, ए का बी से, बी का ए से होना चाहिए। ठीक है, तब क्या इंटीजर आना चाहिए। वैसे सोचिए, यहाँ पे ले लीजिए 1 2 ले लीजिए। ठीक है, ये ए बी हो गया आपका। ठीक है, बी ए क्या हो गया, 2 1 हो गया ना। तो 1 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये दोनों क्या इंटीजर हैं। तो क्या हो जाएगा, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू एन। ठीक है, जो n क्या है आपका, इंटीजर है। ठीक है, b माइनस ए इक्वल टू -n, ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका इंटीजर है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हैंस सिमेट्रिक। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, ए कॉमा बी होना चाहिए बिलोंग्स टू बी कॉमा ए बिलोंग्स टू होना चाहिए, फिर ए बिलोंग्स टू सी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी अगर करेंगे तो क्या होगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, बी माइनस सी करेंगे तो भी आपका इंटीजर आएगा। ठीक है, आएगा ना। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, ये दो आपके पास इक्वेशंस हो गई ना, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं इंटीजर आता है कि नहीं आता है। ये भी आपका क्या आ गया, इंटीजर आ गया। ठीक है, आप इसमें कोई डिजिट रख के भी देख सकते हो। ठीक है, ये भी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो हैंस ट्रांजिटिव। ओके, ठीक है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने A1 कर लिया ना, इसको A2 कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तब भी आया हमारे पास इंटीजर। ठीक है, ठीक, इसको भी हमने 2, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम 2 3 कर लें, तब भी हमारा इंटीजर आया। ठीक है, और 1 - 2 करेंगे तब भी हमारा, या 2 - 3 करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट है आपका, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। ठीक है, एक ह्यूमन बींग्स हैं जो कि टाउन्स में रहते हैं, उनका सेट है ये। ठीक है, क्या है, ए, इसमें भी आपको यही दिखाना है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों है। ठीक है, एक्स वाई क्या है रिलेशन का, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का खुद से ही। ठीक है, आप और आपकी आत्मा एक ही जगह काम कर रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ओके, एंड क्या हो जाएगा, ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, सेम प्लेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब क्या सिमेट्रिक में क्या करेंगे, ए कॉमा बी जहाँ काम करते हैं वहाँ बी कॉमा ए भी काम करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, वहाँ करेंगे। जैसे हम हैं, आपको पढ़ा रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो आप भी वहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये दोनों हुए ना एक ही प्लेस पे। ठीक है, सेम प्लेस पे। तो क्या हो गया, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी वर्क एट सम सेम प्लेस। ठीक है, ओके,
बी एंड ए, ये भी हो क्या हो जाएगा आपका वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया, तो हैंस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसिटिव में क्या होगा, ए कॉमा बी सेम प्लेस में होंगे, बी कॉमा ए भी सेम प्लेस पे होना चाहिए और सी कॉमा ए भी सेम प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, ठीक है। बी एंड ए, ये भी आपका सेम प्लेस पे हो जाएगा, ठीक है। जब आपका बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो सी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, वो भी सेम प्लेस कर रहा होगा, तो हैंस रिलेशन इज ट्रांसिटिव। ओके, नेक्स्ट ये भी आपका ए की तरह ही है, ठीक है। रिलेशन क्या है आपका, एक्स वाई जो है लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। अब खुद का खुद से, उसकी आत्मा भी एक ही जगह तो रहेगी ना, तो इसमें भी वही आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या आ जाएगा, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए एंड ए live in the same locality, ठीक है। ओके, लोकेलिटी ओके। नेक्स्ट क्या है, तो इसमें क्या हम बता सकते हैं कि ए जो है आपका ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हैंस आर इज़ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा, ए एंड बी लिव इन सेम प्लेस, ठीक है, सेम प्लेस हो जाएगा आपका, ओके। बी एंड ए, ऑब्वियस सी बात है, वो भी आपका सेम प्लेस ही हो जाएगा ना। जैसे ये किसी का भाई है मान लो, जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो ये भी दोनों साथ में रहेंगे, सेम प्लेस पे रहेंगे, है ना। तो ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, ओके। तो क्या हो गया आपका, हैंस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या है, ए बी होना, ए बी अगर साथ में है तो बी ए बी सी भी होगा, बी सी भी एक जगह रहेगा, सी ए भी एक जगह रहेगा ना। बस इसमें भी वही करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए एंड बी सेम प्लेस में रहते हैं, ठीक है। बी एंड ए सेम प्लेस में रहेंगे, सॉरी बी सी सेम प्लेस में रहेंगे, सी ए भी सेम प्लेस में रहेंगे, ठीक है। या ए एंड सी भी सेम प्लेस में रहेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया आपका, बताएंगे, हैंस रिलेशन इज क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वही है जो ह्यूमन बींग्स का है, सेम प्लेस पे रह रहे हैं, सेम टाउन में रह रहे हैं। उसका सी पार्ट क्या है, रिलेशन है एक्स वाई, क्या है, सच दैट एक्स इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रिलेशन क्या दिखाना है हमको, एक्स वाई
सच दैट क्या x इक्वल टू वाई प्लस 7। ठीक है, अब बताइए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खुद का खुद से रिलेशन कर सकते हैं क्या? आप अपने से क्या हो सकते हैं, 7 सेंटीमीटर डॉलर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए प्लस 7, ये इक्वल तो नहीं होगा ना, तो नॉट इक्वल। ठीक है, तो क्या हो गया, ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, फॉर सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी से होना चाहिए, बी का ए से होना चाहिए। अब चलिए कोई है तो वो आपसे साथ है, तो आप भी उससे साथ होंगे, नहीं होंगे ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए मान लीजिए इससे बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या बी भी होगा ए से? नहीं होगा। ठीक है ना, तो बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हैंस आर इज क्या, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसिटिव में क्या होगा, ठीक है, ये देखते हैं क्या है। इनका कहना है इसमें कि ए का बी से होना चाहिए, बी का सी से होना चाहिए और सी का ए से होना चाहिए। चलिए ए हमने मान लिया बी प्लस 7 है, ठीक है, और बी भी कर लिया हमने सी प्लस 7। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे या इसका इसमें यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इसमें। ठीक है, बी में रखिए, एक का क्या हो जाएगा, बी 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हमें तो ए सी का चाहिए ना, तो ए तो हमें रखना ही पड़ेगा, बी की जगह में क्या रखना है, सी प्लस 7, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये 7, तो क्या हो गया, ए इक्वल टू सी प्लस 14 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 7 सेंटीमीटर डॉलर नहीं है, 14 सेंटीमीटर डॉलर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉट। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, बट जो ए कॉमा सी है नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट है उसी का पार्ट है। आर जो है अब क्या है, रिलेशन क्या दिखा रहा है, एक्स वाई, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, अब देख के रिफ्लेक्सिंग में क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन होता है। ठीक है, अब खुद का खुद से रिलेशन क्या, खुद जो इंसान है वो अपना खुद का वाइफ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए कैन नॉट क्या, ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए। ओके, सो ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस नॉट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ओके, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कोमा बी से रिलेशन होता है, बी को ए से होता है और बी का ए से होता है। तो चलिए एक्स इज़ वाइफ है वाई की, तो वाई जो है वो वाइफ होगी किसकी, एक्स की, नहीं होगी ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए इज़ वाइफ ऑफ बी। ठीक है, ओके, बी इज़ नॉट वाइफ ऑफ ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हैंस रिलेशन इज नॉट
सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, अब आपकी जो वाइफ है वो दूसरे की वाइफ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो ये क्या हो गया आपका, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बी कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ठीक है। ए comma C not belongs to R, hence R is not सॉरी बच्चों, देखिए कंडीशन दूसरी वाली फॉलो कर रही है। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए सी भी नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन कर रही हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया है आपका, ठीक है। क्या हो गया है आपका, ट्रांजिटिव हो गया है, ठीक है। हैंस आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। समझ में आया, क्यों आया, क्योंकि ए बी की वाइफ तो है ना, लेकिन बी किसी दूसरे की वाइफ थोड़ी ना हो सकती है ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्या है, ये उसी का ही पार्ट चल रहे हैं अभी, ठीक है। आर रिलेशन क्या आपकी दिखा रहे हैं, एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। खुद का खुद से फादर हो सकता है क्या, रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से होता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। ए बी का फादर है तो बी ए का फादर होगा क्या, नहीं होगा। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, ए कैन नॉट बी फादर ऑफ ए, ओके। सो दैट A belongs to A not belongs to R, ठीक है। Hence R is क्या, not reflexive, ठीक है। ओके। सिमेट्रिक में क्या है, ए बी का फादर है तो बी ए का फादर होगा क्या, नहीं होगा। इफ़ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, ठीक है। A इज़ फादर ऑफ B, ठीक है। B कैन नॉट फादर ऑफ A, ओके। B कॉमा A नॉट बिलोंग्स टू R, hence नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसमें देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी का हो गया फादर, ठीक है। बी सी का समझ लीजिए ग्रैंड फादर हो जाएगा आपका, ठीक है। इज़ नॉट फादर ऑफ सी ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका ए सी, ये भी आपका क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, ए इज़ फादर ऑफ बी, ठीक है, ओके। बी इज़ फादर ऑफ बी इज़ फादर ऑफ सी, ठीक है। ग्रैंड फादर समझ लीजिए, ठीक है। ए इज़ ग्रैंड फादर ऑफ सी, ए क्या हो गया, ए इज़ ग्रैंड फादर नहीं है, ग्रैंड फादर ऑफ सी है, तो ए कॉमा सी जो है नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। हैंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ए जो है वो बी का पिता है, ठीक है, ओके। बी का पिता सी हो गया, ठीक है। बी का कोई और पिता होगा, ठीक है। तो जो ए है इसका रिलेशन जो है वो सी से क्या होगा, ग्रैंड फादर का होगा ना, फादर का थोड़ी ना होगा। तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ ना, तो हेंस इज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है।
यहाँ पे 1 पार्ट अभी ख़त्म होता है, ठीक है। 1 क्वेश्चन के यही चल रहे थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप हमारे साथ पढ़ते रहेंगे कंटिन्यूअस। थैंक यू।